अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसकी 8 ऐसे पढ़ेंगे। और तो लिखा कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। जितने आपके बड़े बड़े आज के वचन देखे सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए, आपके वचन पर चलकर, आपके मार्ग पर चलकर आपके राज्य के वारिस बने। आज का वचन जो भी सुने पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए, आत्मा और मत्सा से भरने पाए और आत्मिकता का जीवन जीकर तेरे मार्ग पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने। मदद सहायता कर पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले, हर एक से बातें कर, अगुवाई कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसकी 8 ऐसा पढ़ा कि प्रभु यीशु ने कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उससे उनकी आंखों से उसे छिपा लिया। उसके जाते समय जो आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है उस रीति से वह फिर वापस आएगा। हालेलुया। मेरे अजीजो, यहाँ पर हम देखते कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, जब स्वर्ग की ओर उठा लिया जा रहा था, तब जब स्वर्ग में उठाने से पहले ही उसने कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम सामरिया, यहूदी और सारी इजराइल और यरूशलेम के अंदर तुम मेरे पृथ्वी के छोर तक मेरे तुम क्या करोगे? गवाह बनोगे। हालेलुया। और जब उठा लिया गया यीशु मसीह, तब स्वर्गदूतों ने भी कहा कि जिस प्रकार यीशु मसीह गया है उसी प्रकार से यीशु मसीह तुम्हें लेने के लिए वापस आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बात कह कर गया कि सामर्थ्य तुम पाओगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और यही भविष्यवाणी जब हम योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी लिखा कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 17 लिखा है, परंतु कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा को ढेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा, अर्थात लहू और आग और धोए के बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कि प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिया जा रहा था तब वह कह कर गया कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। और यहाँ पर प्रेरितों के 2 अध्याय के अंदर योएल भविष्यवक्ता भी कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा तुम्हारे पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटा बेटी भविष्यवाणी करेगी। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का जो कार्य है हर एक के जीवन में परमेश्वर इन दोनों में कार्य प्रकट कर रहा है। हालेलुया। कोई भविष्यवाणी कर रहा है, कोई अन्य भाषा बोल रहा है, कोई परमेश्वर के अद्भुत कामों को कर रहा है, कोई अद्भुत चिन्ह चमत्कार को कर रहा है, कोई परमेश्वर के अद्भुत दर्शनों को देख रहा है, कोई परमेश्वर के अद्भुत कार्य में इस्तेमाल हो रहा है। परमेश्वर के दास वे परमेश्वर ने जो वायदा किया था योएल भविष्यवक्ता के द्वारा वही वचन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहकर गया कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और अन्य भाषा में बोलोगे और भविष्यवाणी करोगे। सच में राजी जो परमेश्वर कोई साधारण नहीं है जिसको हम साधारण रूप से देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनेक रूप जो कार्य है वो कार्यशील परमेश्वर जो अलग अलग प्रकार से कार्य करता लोगों के जीवन में। और यीशु का नाम लेगा वही व्यक्ति उद्धार पाएगा, वही व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा को पाएगा, वही व्यक्ति परमेश्वर अभिषेक को पाएगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को पाएगा और उस अनुग्रह के द्वारा उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के कार्य को वो प्रकट करेगा। और वे किस तरह? यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही होगा वो कार्य। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो वह हमारे जीवन में अपनी आत्मा को भेजेगा और हम अपने कार्य को हमारे जीवन से प्रकट करेगा ताकि हम लोगों के लिए पृथ्वी छोर तक एक हम गवाह बन जाए।
हालेलुया। मेरे अजीज, जो हम अपनी ताकत अपने बल से हम कुछ नहीं कर सकते, और परमेश्वर का दास भी उसकी ताकत उसके बल से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो उसके जीवन में से वो नदियाँ बह निकलेगी। लोगों के जीवनों में बड़े बड़े कार्य होंगे, भविष्यवाणी होंगी, अन्य अन्य भाषा होंगे, लोगों का अन्य भाषा का अर्थ बताने का दान वरदान अभिषेक वो आएगा परमेश्वर की ओर से। जब वो वहाँ जब परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, तो वो सारे कार्य परमेश्वर अपना लोगों के और परमेश्वर दास के ऊपर प्रकट करेगा। और वो दिन आप परमेश्वर कहता है कि वो अंतिम दिन आ चुके हैं कि मैं हर एक के ऊपर अपनी आत्मा को ढलूं, और तुम्हारे बेटा बेटे भविष्यवाणी करे, तुम्हारे दादा से भविष्यवाणी करे, तुम्हारे बेटे जवान जो दर्शन देखे, पूर्णिय तुम्हारे सोपन देखे और परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। मेरे जो परमेश्वर कई प्रकार की तरीका से अपने लोगों से बातें करता है, कभी स्वप्न के द्वारा, कभी दर्शन के द्वारा, कभी भविष्यवाणी के द्वारा बातें करता है, कभी परमेश्वर अपने वचन से अपने दास के द्वारा बातें करता है। ये परमेश्वर का अलग अलग पवित्र आत्मा का कार्य है। और जब पवित्र आत्मा आता तभी व्यक्ति कहीं ना कहीं परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकता है, जब उसकी आत्मा के द्वारा। क्योंकि ये परमेश्वर का जो वचन है, हमें अपनी बुद्धि के द्वारा हम कभी भी कार्यशील नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता तभी हम उसको कार्यशील को दिखाते हैं। जिसे पत्रस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों से कहा कि ये नशे में चूर नहीं है। पवित्र पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा तब लोग का अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, कोई भविष्यवाणी कर रहा था, कोई अन्य भाषा बोल रहा था, और वे अधिक रीति से परमेश्वर कार्य वहाँ पर दिख रहा था। लेकिन लोगों ने सोचा कि ये नशे में, लेकिन पतरस ने आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा कि ये नशे में नहीं है, अभी दिन पार ही चढ़ा, मतलब कि सवेरे का दिन है, अभी तक कोई लोग नशे में नहीं जाते हैं, सवेरे का दिन है और वो परमेश्वर का आत्मा का कार्य है। तो मेरे जो हमारा परमेश्वर का कार्य आत्मा के द्वारा अलग अलग प्रकार लोगों के जीवन में कार्य करता है, ताकि हम उस कार्य को देखकर, उस कार्य के ऊपर जब हमारे जीवन में होते हैं हम उसे देखकर उसके ऊपर विश्वास करके हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कार्य में, परमेश्वर के कार्य में सहभागी होकर उसकी पवित्रता में चलकर उसके राज्य की वारिस बन जाए। और ये कार्य अंतिम दिनों में होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, उसके अन्य भाषाओं के, उन्हें भविष्यवाणी की बातों को हंसते और ठट्टे में लेते हैं, मजाक में लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों ये कार्य होगा, ये विश्व में से आएगा। मेरे जीजू, ये अंतिम दिन चल रहे प्रभु यीशु मसीह का आने का निकट समय, तो वो पवित्र आत्मा कार्य हरि के जीवन में आज इन दिनों में करेगा। जो सच्चाई पर चलेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, प्रभु की आज्ञा पर चलेंगे, उनके वजन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अद्भुत कार्य करेगा और परमेश्वर अपने राज्य के वारिस सभी को बनाएगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने बेटा बेटा आपके देख रहे सुने पिता, हरि को ब्लेस कर आशीष दे मेरे पिता, सभी तेरे आत्मा के कार्य को देखने पाए, सभी तेरी आत्मा तेरी मस्सा से अभिषेक से भरने पाए और आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। यहाँ से पिता आपके ऊपर विश्वास करें, आपके कार्यों को देखने पाए, इनके जीवन में तेरे अद्भुत कार्य होने पाए, ये विश्वास में प्रार्थना वचन में बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने और इनके द्वारा उनका परिवार उद्धार और आशीष पाए, मदद और सहायता कर मेरे पिता। सभी को तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।